अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान है दिल्ली का, बहुत डेंजरस सुल्तान है। कहता है मेरे खुसरो साहब से कि मुझे निजामुद्दीन औलिया से मिलना है, बुलाओ उन्हें। खुसरो साहब ने जाके कहा उससे कि साहब औलिया साहब आपसे मिलना चाहते हैं, और अलाउद्दीन आपसे मिलना चाहता है। बोला कौन अलाउद्दीन? बोले ये दिल्ली का सुल्तान। बोले काहे का सुल्तान? जाके कह दो हमें नहीं मिलना। अलाउद्दीन को पता चला कि यार कह रहे हैं हमें नहीं मिलना। समझदार आदमी था अलाउद्दीन, बदतमीज नहीं था, समझदार था। उसने कहा ठीक है, वो हमसे नहीं मिलना चाहते हैं, विद्वान है, हम ही जाके उनसे मिल लेंगे। तो खुसरो साहब ने जाके कहा कि यार वो तो कह रहा था कि हम खुद ही आ जाएंगे उनसे मिलने। बोले उसे बोल देना 2 दरवाजे हैं मेरी खानकाह में, एक से वो अंदर आएगा, दूसरे से मैं बाहर चला जाऊंगा। डिप्रेशन में आ गया अलाउद्दीन, पैरालिसिस हो गया उसको, पैरालिसिस। ये अकबर सलीम चिश्ती की चप्पल उठाता था, संत हरिदास से चोरी से मिलने गया, चोरी से। संत हरिदास के शिष्य थे तानसेन, उसके यहाँ बजाते थे। तो एक बार अकबर ने कहा संत तानसेन जी से कि यार जब तुम इतना अच्छा बजाते हो तो तुम्हारा गुरु कितना अच्छा बजाता होगा, तो एक बार बुलाओ अपने गुरु को। अरे बोले ये गलती मत करना, किसी के लिए बजाते हो जाते नहीं है वो देश वो। अकबर ने कहा यार मैं एक बार सुनना चाहता हूं। कहा वो बजाएंगे नहीं, मैं तुम हो कौन? कहा लेकिन मैं सुनना चाहता हूं। तो लोग जाते थे उनके आश्रम, और एक पेड़ पे दोनों लोग छुप के बैठते थे। एक दिन रात में हरिदास ने बजाना शुरू किया, संत हरिदास। सुनता रहा अकबर, रोता रहा। उतरा आया, कहा यार तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं उस आदमी के सामने, ये वो देश है। तुलसीदास कभी मिलने नहीं गए अकबर से, मिलने ही नहीं गए। ये वो देश है जहां कर्जन भारत पहुंचता है और कहता है इंडिया इज अ कंट्री ऑफ सॉकर्स एंड जगलर्स। कहता है कि भारत तो मदारियों का देश है। बनारस के एक बहुत बड़े संत से उसकी मुलाकात होती है किनाराम बाबा के आश्रम, और वही कर्जन कहता है ईस्ट इज अ यूनिवर्सिटी वेयर अ स्कॉलर नेवर गेट्स अ डिग्री। वही कर्जन कहता है ईस्ट इज अ यूनिवर्सिटी वेयर अ स्कॉलर नेवर गेट्स अ डिग्री। ये वो देश है जो हर साल ये याद करता है कि हम गुलाम थे। ये वो देश है आर्य आए यहीं के होकर रह गए, कुछ शक आए हजम कर लिया, कुशान आए हजम कर लिया, हूण आए हजम, मुसलमान आए हजम। मुसलमान भी हजम हुए, इसीलिए तो कट्टरपंथियों को औरंगजेब को गद्दी में बिठाना पड़ा कि जो हाल बुद्ध का हुआ, बौद्धों का हुआ था, वही हमारा भी होगा। ये बहुत खतरनाक देश है, ये किसी को छोड़ता नहीं। ऐसी क्या है इस देश में, ऐसी कौन सी बात है? शुक्ला जी ने कहा ना विश्व गुरु, क्या है भारत में जो हम ध्यान नहीं दे रहे हैं? सबको हजम किया हमने, ये देश ही ऐसा है। भारत हमने किसी को बख्शा नहीं। मुसलमान 50 नाम मैं आपको गिना सकता हूं। रस खान, वो पद्मावत का लेखक मलिक मोहम्मद जायसी, और न जाने कितने। जब उन्हें इस देश की वो विज्ञान समझ में आने लगा, मुसलमान भी हजम होने लगे। इसीलिए तो हम इस देश के धर्म को सनातन कहते हैं। किसने शुरू किया नहीं पता। इसलिए इस देश की संस्कृति, इस देश का धर्म वो किसी एक आदमी का नहीं है,